यामी आपने धूप जला रखी, धूप धूप के दर्शन ऐसे कर दीजिएगा, धूप जलाई होगी। हाँ कोई नहीं धूप दीपम हमने देवी देवताओं को यहाँ पर पुकारा था, बुलाया था, उनको आपने उनका स्वागत कर दिया, उनको बिठा दे दिया, आसन दे दिया, नहला दिया, सब चीज कर दिया। अब उनको हम झुक के प्रणाम कर रहे हैं, हमारे कार्य में आ गए हैं, अब उनका स्वागत कर दिया, अब उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। सभी लोग हाथ में पुष्प और जल ले लीजिए। स्वस्ति वाचन कल्याणकारी मंत्र, सभी का कल्याण होए। जो समाज में रह रहा है ना, सर्वे संतु निरामया, ये भावना हमारी होनी चाहिए। मेरा ही भला हो नहीं, सभी का भला हो। सबका भला होगा तो उसमें हम भी आ जाएंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जाने गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यं। देखिए, कोई भी शुभ कार्य होता है, उस शुभ कार्य में असुर शक्तियां काफी प्रभावी हो जाती हैं। जितने हम शुभ कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, असुर लोग उस कार्य को विघ्न पैदा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस शुभ कार्य की रक्षा के लिए हम रक्षा विधान का प्राविधान है। एक कुंड पर एक आदमी बस, और सब बैठ जाएं, और सब बैठ जाएं। केवल एक कुंड पर एक ही आदमी खड़ा रहेगा, और जो दिशाएं यहाँ से बताई जाएंगी उसी दिशाओं में आप दो दो अक्षर, दो दो दाने चावल के पीछे मार के, हाँ ऐसे दक्षिणे पद्मना वस्तु मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायाभ्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वरक्षसुधासाम् अद्योनतक्षरक्षतु अनक्तमपि यत् स्थानं रक्षतीतोपमाकृतः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् ये सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारवे यज्ञकर्म समारवे। चलिए अब आप बैठिए। ये यज्ञोपवीत संस्कार होने से पहले यज्ञोपवीत संस्कार की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं? हमारा अभी वर्तमान में जो भी आचरण चल रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों के, जो हमारे पूर्व कर्म में किए गए हैं उसी के प्रारब्ध के अनुसार हम अभी तक उसका भोग कर रहे हैं। तो अब उन प्रारब्धों को दूर करने के लिए और एक नई दिशा प्राप्त करने के लिए आज हमारा दूसरा जन्म हुआ है, वो है यज्ञोपवीत संस्कार। आज हमारा दूसरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म होने से आज हम ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ रहे हैं। कहा हमारा किसी जाति कुल में पैदा होकर हम ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण वही है जो तपश्चर्या, साधनात्मक जीवन, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, आत्म कल्याण के लिए जीता है, वही ब्राह्मण है। और जो गायत्री का जाप करता है, गायत्री का जप कर रहा है,
वो भी ब्राह्मण है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस यज्ञोपवीत का इतना बड़ा अनुसंधान किया है। यज्ञोपवीत के द्वारा हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हम व्याख्यात्मक रूप में देखते हैं तो गायत्री मंत्र का व्याख्या है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम एक सृजनात्मक उसमें लगा दें तो उसमें क्या होता है? गायत्री मंत्र से तो उसके अंदर संवेदना जागृत होती जाती है। संवेदनाएं, सहानुभूति, दया, करुणा पैदा हो जाती है तो आदमी क्या से क्या हो जाता है। ये संवेदना जब जागृत हुई, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। ये क्या है? भावनात्मक का तो परिवर्तन है। भावना बदल गई, संवेदनशीलता आ गई, सहनशीलता आ गई, सहिष्णुता आ गई तो आदमी क्या से क्या बन जाता है। ये सब को लाने पर, रास्ते पर लाने के लिए हमारे लिए क्या है? गायत्री मंत्र। महामंत्र जितने जग माहि को गायत्री समना है। जितने भी संसार के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र से बड़ा मंत्र कोई नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष ने, श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, शिव ने, ब्रह्मा, विष्णु, हर कोई इसको जपा है। ये ऐसा महान मंत्र है। उस महामंत्र को आज आप लोग धारण करने जा रहे हैं। वो छोटा मोटा मंत्र नहीं है। इसका परिणाम आप लोग जब विधिवत आपको संस्कार दिए गए हैं, आप इसको विधि रूप इसकी उपासना करेंगे तो आपका इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव निश्चित आप स्वतः ही आपको पता चल जाएगा। अब बार बार हमें आप कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपना चाहिए। आप यहां से हम आपको संकल्पित किया जाएगा कि इतने बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। क्यों करना है? वो गायत्री मंत्र की महिमा क्या है जो मैंने बताया भी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें जो शब्द पहले गायत्री मंत्र जनेऊ में आप 3 लड़े देखेंगे। वो 3 लड़ जो है, एक है गायत्री, एक गायत्री की प्रतिमा है, एक सरस्वती की प्रतिमा है और एक सावित्री की प्रतिमा है। हमारे जीवन में गायत्री, सावित्री, सरस्वती तीनों की महिमा है। गायत्री है, सावित्री नहीं है तो क्या करेंगे? सावित्री का मतलब धनोपार्जन से है। हमारा